हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम ज्ञानबोधि और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 9th मैथमेटिक्स का, डेट इज़ हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पर ई कोड गिवन है, तो जिसको भी ऑनलाइन जाकर पढ़ना है वो इस कोड को स्कैन करे और वो सीधा उस साइट पर पहुँच जाएगा जहाँ से मैंने बुक डाउनलोड करी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लासेस में हमने बहुत सारी डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स। हमने इन सब का पेरीमीटर भी जाना है किस तरीके से निकालते हैं और एरिया भी इन फिगर्स का निकाला है। तो अगर हम अपनी क्लासरूम की बात करें तो द डिस्टेंस वी वॉक अराउंड इट्स वॉल्स इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, और जो भी अपने फ्लोर का साइज होगा वो रूम का एरिया कहलाएगा। सो मान लेते हैं कि अगर अपना क्लासरूम एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और विड्थ 8 मीटर है, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि 36 मीटर, और एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 80 मीटर स्क्वायर। जो लेंथ और ब्रेड्थ की यूनिट है वो मीटर ली जाती है और जो एरिया की यूनिट है वो ली जाती है मीटर स्क्वायर, या फिर हम उसे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, या फिर सेंटीमीटर लिख सकते हैं वो भी अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो सपोज़ कि हमारे पास कोई ट्रायंगुलर फिगर है और हमें उसका एरिया निकालना है, तो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम सिंपल ये इसे बेस ले लेंगे, इसे अपनी हाइट ले लेंगे और सिंपल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सपोज कि भाई अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है PQR कोई, और हमें उसका एरिया निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे। और लेट्स से कि उसकी साइड भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए हमें उसकी हाइट चाहिए होगी। सो कैन वी फाइंड आउट दी हाइट? सो ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड आउट दी हाइट बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इस यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम हाइट लेंगे। सो ये परपेंडिकुलर लाइन QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो अगर ये QR 10 सेंटीमीटर है तो QM हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और हम सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस लगाकर PM लेंथ निकाल सकते हैं जो कि आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। और फिर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर देंगे, तो उससे अपना एरिया आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लेट अस सपोज कि अब मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, एंड सपोज कि मुझे साइड्स गिवन है। सो ये वाली YZ साइड मेरे पास 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो YP हो जाएगा अपने पास 4 सेंटीमीटर, और सिंपल मैं पाइथागोरस यूज़ करके XP निकाल सकता हूँ और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया आ जाएगा मेरे पास। अब लेटर सपोज कि मेरे पास एक स्केलिन ट्रायंगल है और मुझे भी उसकी तीनों साइड्स मालूम है, तो क्या मैं उसका एरिया फाइंड आउट कर पाऊंगा? सो लेट्स से कि मेरे पास 3 साइड्स हैं 40, 32 एंड 24। सो मैं इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा? ये तो स्केलिन ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली हमें इसकी हाइट पता लगानी ही पड़ेगी, हमारे पास और कोई क्लू है नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। सो हीरोन एक मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म इजिप्ट में हुआ था। उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स पर काम किया है, पढ़ लेना अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो। सो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो था रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B एंड इंटू S माइनस C। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज हीरोज फार्मूला, वेयर S इज द सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, डेट इज A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। सो अगर मुझे उसी स्केलिन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है हीरोन्स ट्रायंगल, तो मैं उसे इस तरीके से कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं S फाइंड आउट करूंगा 40 प्लस 24 प्लस 32 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 48 मीटर। फिर मैं सिंपल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, और इन चारों चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट करके एरिया आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ ABC ट्रायंगल में, तो यहाँ पर 32 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 40 स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, यानी कि क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इसे एक और तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो लेट्स सी वो क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाता है 384 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो यानी कि ये फॉर्मूला वेरीफाइड भी हो जाता है। सो यूजिंग दिस हीरोन्स फार्मूला आप और भी ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं जो हमने ऊपर फाइंड आउट किए थे। सो लेट्स से कि मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। सिंपल S निकालूंगा मैं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C निकालूंगा, चारों की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर, S निकालूंगा मैं और फॉर्मूला पुट करके एरिया निकाल लूंगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज हैं, अगर वो आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो जो फील्ड होती हैं अपनी, कई बार वो क्वाड्रिलेटरल की शेप्स में होती हैं। तो अगर मुझे क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं कई बार उन्हें ट्रायंगल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, और फिर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाकर क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट्स से एक मेरे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट कमला हैज़ अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स this, where she grew wheat in another triangular field with sides 240 meter, 320 meter and 400 meter adjacent to the previous field. She wanted to grow potatoes and onions. She divided the field in two parts
by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onions on the other part. How much area has been used for wheat, potatoes and onions? तो यहाँ पर सिंपल सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर अपने पास कुछ इस तरीके की बन जाएगी। तो अगर मैं देखूँ तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है जिसको हमने 3 ट्रायंगुलर पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, और हम इन 3 ट्रायंगुलर पार्ट्स का एरिया निकाल कर अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास पूरी क्वाड्रिलेटरल फील्ड का एरिया भी आ जाएगा। तो मैं वही करता हूँ, सबसे पहले वाली फील्ड का मैं एरिया निकालता हूँ, एस निकाल लूँगा मैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल कर फॉर्मूला पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा दिस आंसर। फिर मैं नेक्स्ट वाली फील्ड का एरिया निकाल लूँगा और सिंपल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल कर फॉर्मूला पुट करके ये वाला एरिया आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से नोटिस करूँ दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ई ऑफ ए डी टू सी डिवाइड्स द ट्राइंगल ए सी डी इन 2 इक्वल पार्ट्स इन एरिया। तो ये वाली जो लाइन है वो इस ट्राइंगल को ए सी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बिकॉज ए ई और ई डी आपस में इक्वल हैं और उनकी सेम हाइट भी है। देयरफॉर एरिया फॉर ग्रोइंग पोटैटोज हाफ हो जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा एरिया फॉर ग्रोइंग ऑनियंस के। तो इसलिए 3.84 डिवाइड बाय 2 कर देंगे जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला फिनिश कर लिया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। चैप्टर फिनिश होने के बाद उसकी समरी जरूर पढ़ें, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उनका आंसर प्रोवाइड कर देंगे।